बोलिए बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। परम धाम छुड़ानी धाम की जय। बंदी छोड़ साहिब के प्रेमी हंसो, बंदी छोड़ साहिब कबीर ने हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान से बाहर जाकर नेपाल में, बांग्लादेश में, ईरान में, इराक में और मुसलमानों के बहुत से देशों में वहाँ के शासकों को, वहाँ के फकीरों को और वहाँ के आम जन को पाखंड से हटाकर अभक्ष्य भक्षण त्यागने की बहुत सी नसीहत दी, जिसके प्रमाण हमारे ग्रंथों में मिलते हैं। आज मैं आपको सतगुरु कबीर साहिब के द्वारा शेख मंसूर को और उसकी बहन शिमली को जो परम तत्व से मिलने की ब्रह्म विद्या सिखलाई, उसका क्या असर हुआ और ब्रह्म विद्या के जानने वाले ने परमात्मा का साथ ना छोड़कर, परमात्मा की दौड़ ना छोड़कर संसार को छोड़ना मुनासिब समझा। गरीबदास साहिब ने वाणी में ये प्रसंग दिया है, एक जगह पर लिखा है, गरीब फूक फाक कोयला किया, जल में दिया बहाए, अनल हक कहता गया, छाड्या नहीं स्वभाव। एक बार फिर से गौर करने, गरीब फूक फाक कोयला किया, जल में दिया बहाए, अनल हक कहता गया, छाड्या नहीं स्वभाव। और इसी कथा का एक प्रसंग है, इसी में बंदी छोड़ साहिब ने शेख मंसूर और उसकी बहन शिमली दोनों को ही ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसके बारे में लिखा है, गरीब शिमली को सतगुरु मिले, संग भाई मंसूरे, प्याला उतरा अरस से, काटे कौन कसूरे। तो आइए जरा इस कथा के बारे में विचार करें। गरीबदास साहिब ने ये पूरी कथा वाणी में लिखी है। सतगुरु कबीर साहिब कई इस्लामिक देशों की यात्रा करके एक बार मुल्तान गए। मुल्तान में शेख मंसूर नाम के एक बहुत ही ऊंचे आध्यात्मिक विचारों वाले फकीर रहते थे और सतगुरु कबीर साहिब को तो फकीरों का भी फकीर, बादशाहों का बादशाह, पीरों का पीर, सत्य पुरुष की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि है ही वो सर्वशक्तिमान अनादि पुरुष। 20 वर्ष हो गए थे शेख मंसूर को पहाड़ की एक गुफा में बैठकर खुदा से मिलने का रास्ता तलाशते हुए। बहुत मेहनत की, कठोर तप किया, लेकिन परम तत्व की प्राप्ति नहीं हुई। वो दिन में एक बार बाहर निकलते थे। एक दिन जब वो बाहर निकले तो किसी ने उनको बताया कि हिंदुस्तान से, काशी से एक बहुत बड़े सिद्ध फकीर कबीर के नाम से यहाँ पर पधारे। अब कबीर साहिब की ख्याति इतनी फैल चुकी थी कि हर कोई उनके नाम से वाकिफ था, उनके ज्ञान का मुरीद था
बड़े बड़े बादशाह भी, शेख भी, सुल्तान भी, पीर भी, फकीर भी, साधु संत भी, पंडित भी, काजी, मुल्ला, मौलवी सभी मानते थे। क्योंकि पहले सदगुरु कबीर साहब ने पूरे हिंदुस्तान में ज्ञान का प्रचार प्रसार किया, सत्य भक्ति का प्रचार किया, सुरती शब्द योग का प्रचार किया, और फिर हिंदुस्तान के दोनों दिशाओं में, पूर्व और पश्चिम में, क्योंकि दक्षिण में तो समुद्र है और उत्तर में हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं हैं, तो पूर्व पश्चिम दोनों दिशाओं में कबीर साहब ने हिंदुस्तान के बाद प्रचार किया। कई लोग कह देते हैं कि संत लोग यात्रा करने जाते हैं। साहिब कबीर को यात्रा की जरूरत नहीं थी, वो तो सत्य भक्ति की अलख जगाने के लिए दूर दूर तक स्वयं विचरण करते थे। तो शेख मंसूर को जब पता लगा कि कबीर नाम की महान हस्ती तेरी नगरी में आई है और समीप में ही एक बाग में ठहरे हुए, तो कबीर साहिब के दर्शन का उतावला होकर वो साहिब के पास गया। उसकी एक बहन थी शिमली। दोनों बहन भाई को प्रारंभ से ही बहुत अच्छे संस्कार थे। इस्लाम धर्म के मानना उनके लिए जरूरी था, लेकिन इसके बावजूद वो ना तो पशुओं को काटने में विश्वास रखते थे कुर्बानी के लिए, और किसी भी प्रकार का मांस मिट्टी आदि खाने के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने ये सर्वथा त्याग रखा था, बस खुदा की बंदगी के दीवाने। और आज जब पता लगा कि स्वयं परमेश्वर आए हैं, तो दोनों बहन भाई सदगुरु कबीर साहिब के पास बाग में गए और उनको सलाम अदा किया, झुककर प्रणाम किया। कबीर साहिब ने भी अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया कि दोनों ही पात्र हैं, खुदा के नाम के दीवाने हैं। और कबीर साहिब ने अंतर्दृष्टि के द्वारा जान लिया कि इसको बहुत समय बीत चुका है। तो सदगुरु कबीर साहिब ने प्रेम से उनको अपने सामने बिठाया, कई घंटे तक ज्ञान उपदेश दिया और फिर सुरती शब्द योग की प्रक्रिया समझाई कि किस प्रकार से शब्द को श्वास के साथ बांधा जाता है। और जब उनको पूरी प्रक्रिया समझा दी, कई दिन तक उन्होंने प्रक्रिया को अपना लिया, सुरती शब्द योग, सहज भक्ति को, सत्य भक्ति को अपना लिया, तो सदगुरु कबीर साहब का ये कहना कि जब ये जीव जो चेतन रूप में है, ये जीव है परमात्मा, सुरती शब्द योग के द्वारा जब ये जीव पीव से मिलता है, एकाकार होता है, तो जीवात्मा ही ब्रह्मस्मि अर्थात परमात्मा के समान हो जाता है। उसके अंदर लौकिक प्रालौकिक अनन्य अनन्य शक्तियां परमात्मा समाहित कर देता है। संसार के सुख उसको झूठे प्रतीत होते हैं, बल्कि वो दूसरों का भला करने लग जाता है। हमारे यहाँ पर हिंदी में अहम ब्रह्मस्मि, संस्कृत में कि मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही परमात्मा हूं। गरीबदास महाराज जी लिखते हैं कि राम कहते राम ही हो गए। जो जिसका ध्यान करता है वो उसी का स्वरूप हो जाता है। कई लोग कहते हैं भूत क्या होता है। गरीबदास महाराज जी ने कहा है कि राम रमय सो राम है, देव रमय सो देव, भूत रमय सो भूत है, सुनो संत सुर भी। जो जिसको ध्याता है वो उसी के स्वरूप में हो जाता है।
हम परमात्मा, पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष का ध्यान करेंगे तो हम उसी के स्वरूप हो जाते हैं। और इस्लाम धर्म में इस शब्द को अनल हक कहते हैं कि मैं ही खुदा, अनल हक। गरीबदास महाराज जी की वाणी में शब्द आता है, हम पढ़ते हैं कि क्या गावे घर दूर दीवाने, क्या गावे घर दूर। इसके अंदर शेख मंसूर का प्रसंग भी आता है, फरीद का भी आता है, सभी के प्रसंग आते हैं एक ही शब्द। अनल हक सरे को पहुंची, शूली चढ़े मंसूर, क्या गावे घर दूर दीवाने, क्या गावे घर दूर। और जब कई दिन की दीक्षा के बाद, सिखलाई के बाद मंसूर ने ठान लिया कि मैं कबीर साहिब को ही अपना गुरु धारण करूंगा। और आखिर में उसने और उसकी बहन ने सतगुरु कबीर साहिब को अपना गुरु पीर स्वीकार करके सजदा किया कि आप ही मेरे सतगुरु हैं। और फिर वो कबीर साहिब ने जो युक्ति बताई थी उसी का जाप करने लगे। उसकी बहन की लगन अभी और ज्यादा थी। मंसूर तो अपनी जगह बैठकर जाप करता था, लेकिन उसकी बहन जाप भी करती थी और शाम के समय अकेली जाकर सतगुरु कबीर साहिब का ज्ञान उपदेश उनके चरणों में बैठकर सुनती थी। अभी उसकी शुदा तृप्त नहीं हुई थी। अब धीरे धीरे लोगों में कानाफूसी होनी शुरू हो गई। फिर ये शिमली शाम के समय हर रोज कबीर फकीर से मिलने जाती है। हो सकता है कोई नाजायज ताल्लुकात हो। समाज की ऐसी ही आदत है, अपनी भावना के अनुसार बात करते हैं। और ये बात उड़ते उड़ते मंसूर के पास भी पहुंच गई। शेख मंसूर को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि वो कबीर साहिब से भी वाकिफ हो चुका था और अपनी बहन के चरित्र से भी अच्छी तरह वाकिफ था कि मेरी बहन सच्चरित्र है। लेकिन लोगों की बातों का बहुत असर होता है। संसार माया में घिरी हुई एक ऐसी रचना है, लोग विश्वास करने लग जाते हैं। तो एक दिन उसने निर्णय किया कि मैं अपनी बहन के पहुंचने से पहले किसी दरख्त के पीछे छुप कर देखूंगा कि मेरी बहन और सतगुरु कबीर के बीच क्या संबंध है। अंधेरा होने पर जाकर छुप गया। शिमली जब वहां पर पहुंची तो मंसूर क्या देखता है कि उसने सतगुरु कबीर साहिब को प्रणाम किया और सामने अपनी झोली करके बैठा। सतगुरु कबीर साहब ने उसको ज्ञान उपदेश दिया। मंसूर भी सुनता रहा कि साहिब ने पहले मेरे पर बहुत कृपा की, आज तो और ज्यादा कृपा हो रही है। जब शिमली चलने को हुई तो उसने सतगुरु कबीर साहब को कहा कि हे साहिब, आपका उपदेश रोज सुनती हूँ, मेरे लिए अमृत के समान है। लेकिन मैंने सुना है कि आर्शों में, आकाश में अमृत है। उस खुदा के पास एक बार मेरे को खुदाई अमृत, अर्श वाला अमृत भी पिला दे। तो सतगुरु कबीर साहिब ने अपना हाथ आकाश की ओर किया। मंसूर क्या देखता है कि आकाश से अमृत का एक प्याला लबालब भरा हुआ सतगुरु कबीर साहिब और शिमली के बीच में आकर ठहर जाता है। सतगुरु कबीर साहिब उस प्याले को मुख से लगाते हैं, आधा प्याला पी लेते हैं और आधा प्रसाद के रूप में शिमली को दे देते हैं। शिमली उसका पान करने लग गई, लेकिन अब शेख मंसूर से रहा नहीं गया। तुरंत छुपी हुई जगह से निकला और जाकर भागकर शिमली से अपनी बहन के हाथ से प्याला छीन ली। लेकिन थोड़ा सा
अमृत उसमें बचा हुआ था और उस थोड़े से अमृत को शेख मंसूर ने ग्रहण कर लिया, उसको पी लिया। सतगुरु कबीर साहिब की ऐसी कृपा कि जो सूती शब्द योग ज्ञान उपदेश उसको दिया था, उसके ऊपर सतगुरु कबीर साहिब के उस प्रसाद रूपी अमृत का ऐसा असर हुआ कि उसी समय से शेख मंसूर के मुख से निकलना शुरू हो गया, अनल हक अनल हक अनल हक अहम ब्रह्मस्मि, कि मैं ही खुदा। और बस फिर उसको लगन लग गई कि मेरे को पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त हो गया और उस शहर के इलाके में, मुल्तान के इलाके में जगह जगह जाकर जीवों को चेतावनी लग गया कि खुदा की बंदगी करो। इन मुल्ला मौलवियों के षड्यंत्र में मत फंसो, ये अपना उल्लू सीधा करते हैं, तुम्हारे को सही शिक्षा नहीं देते हैं और तुम खुदा की इबादत करो, खुदा तुम्हारे ऊपर कृपा करेगा, खुदा का ही स्वरूप तुम हो जाओगे, ये मांस खाना छोड़ दो, अंडे खाना छोड़ दो। ऐसा अभक्ष्य भक्षण जो था उसका त्याग करने की वो जीवों को चेतावनी देने लगे। अब जो मुल्ला मौलवी थे उसके ऐसे व्यवहार से बहुत नाराज हुए, गुस्सा हुए और आखिर में वहां के बादशाह के पास जाकर शिकायत की कि ये शेख मंसूर नाम का फकीर अपने आप को खुदा कहने लग गया है, जबकि हमारे इस्लाम धर्म में तो खुदा को बेचून कहा है, निराकार कहा है, उसके समान दूसरा कोई खुदा है ही नहीं। तो ये तो हमारे इस्लाम की, हमारी कुरान की तौहीन कर रहा है, खुदा की तौहीन कर रहा है। इसको रोका जाए और इसको दंड दिया जाए। बादशाह ने शेख मंसूर को अपने दरबार में हुक्म होने का आदेश दिया। दरबार में पेश हुआ। बादशाह ने कहा कि तुम ये अनल हक कहना छोड़ दो, क्योंकि खुदा तो एक है, तुम कहां से खुदा हो गए। शेख मंसूर ने कहा कि बादशाह, खुदा तो हमारी रग रग में बसा हुआ है, खुदा तो हमारे हर श्वास के अंदर मौजूद है, खुदा का नूर तो हर जगह प्रकाशित हो रहा है, उसके बाजे बज रहे, हम उससे अलग कैसे हो सकते हैं, उसको अपने से अलग कैसे कर सकते हैं। अब उसको काफिर की उपाधि दी गई, सजा का भय दिखाया गया। उसके लिए जब नहीं माना तो दंड मुकर्रर कर दिया कि इसको कैद खाने में डाल दो। शेख मंसूर को कैद खाने में डाल दिया। अब कैद खाने में और भी बहुत से पहले कैदी थे। उसके मुख से अनल हक की आवाज सुन सुनकर उन कैदियों को बड़ी प्रेरणा हुई, वो भी खुदा से प्रार्थना करने लग गए। अपने योग शक्ति के द्वारा जो सतगुरु कबीर साहिब ने प्रक्रिया बताई और योग शक्ति उसमें आ गई, तो योग शक्ति के बल से शेख मंसूर ने कैद खाने की चारों तरफ की दीवारें ढहा दी, खुद भी आजाद और बाकी के कैदी भी आजाद। अब बादशाह को बहुत गुस्सा आया, कह दिया कि जो कोई भी शेख मंसूर को ढूंढ कर पकड़ कर लाएगा उसको भारी इनाम दिया जाएगा। अब शेख मंसूर जहां भी जाता, राजकर्मी आम पब्लिक लग जाती, वो फिर वहां से आगे चले जाते, पूरा दिन कहीं पर ठहर नहीं पाते, लेकिन अनल हक कहना नहीं छोड़ा। काफी समय बीत गया, अब ना भोजन का ना विश्राम का कोई समय मिलता। आखिर में शेख मंसूर ने सोच लिया कि मैं स्वयं को पकड़वा देता हूं, अनल हक तो छोड़ नहीं सकता कहना, लेकिन ये देश छोड़ दूं और ये शरीर छोड़ दूं, जो खुदा की प्राप्ति के लिए कुछ भी नहीं है, ना देश की कीमत ना मेरे तन की कीमत है। उसने खुद को पकड़वा दिया, बादशाह के पास पेश किया। बादशाह ने एक मौका और दिया, तुम्हें जीवन दान मिल सकता है, अनल हक कहना छोड़ दो।
लेकिन नहीं, कहता कि मैं आनल हक कहना नहीं छोड़ूंगा। ये तो मेरे अंदर से उच्चारण हो रहा है। अब बादशाह ने उसको दंड दे दिया कि चौराहे पर गाड़ दो, हर आता जाता व्यक्ति इसके ऊपर पत्थर मारे और तब तक पत्थर इस पर लगने चाहिए जब तक इसकी मृत्यु न हो जाए। चौराहे पर गाड़ दिया, लोग पत्थर मारने लग गए, लेकिन उसके ऊपर पत्थर की मार का कोई असर नहीं। शिमली भी अपने भाई की यह हालत देखकर बहुत परेशान। शिमली को भी हुक्म दिया गया कि तुम भी पत्थर मारो, नहीं तुम्हारे को भी दंड मिलेगा। अब शिमली अपने ज्ञानी भाई को कैसे पत्थर मारती, वो भी तो ज्ञान से भरपूर थी, लेकिन राज आदेश की अवहेलना नहीं कर सकती। उसने एक तरीका निकाल लिया, एक बाग से फूल तोड़ कर ले आई और पत्थर की बजाय ऐसे हाथ में उठाकर फूल मारने शुरू कर दिए ताकि लोगों को ये लगे कि ये भी पत्थर मार रहे हैं। जैसे ही फूल लगे मंसूर को, वो नीचे गिर गया, तड़फने लग गया, हाय हाय करने लग गया। सब लोग दाएं बाएं छिटक गए। बहन करीब गई, अब भाई क्या हुआ, मैंने तो फूल मारे थे। शेख मंसूर कहने लगा कि जो लोग पत्थर मार रहे थे वो तो काफिर लोग थे, खुदा के महत्व को नहीं समझते थे, उनके पत्थरों से मुझे दर्द नहीं हो। लेकिन तुमने जो फूल मारे, तुम तो मेरी गुरु बहन भी हो, जन्मजात बहन भी हो, ज्ञानी भी हो, तुम्हें कुछ भी नहीं मारना चाहिए था, क्योंकि मैं तो खुदा की इबादत कर रहा, और तुमने जो फूल मारे उनसे मेरे को दर्द होगा कि ज्ञानी भी मारता है दूसरे ज्ञानी को, ये कैसी विडंबना है। अब शिमली ने क्षमा मांगी। राजा ने देखा कि ये पत्थर मारने से भी नहीं रुक रहा बोलने से, तो इसको शूली पर चढ़ा। शेख मंसूर को शूली पर टांग दिया गया। कहा कि एक मौका है, अब भी मान जाओ। लेकिन कहने लगा नहीं मानूंगा। इसलिए गरीबदास साहिब ने किया, कहा है कि फूक पाक कोयला किया, जल में दिया बहाए, अनल हक कहता गया, छाड्या नहीं स्वभाव। शिमली को सदगुरु मिले संग भाई मंसूर, उतरा प्याला अरस से काटे कौन कसूर। अब शूली के ऊपर चढ़ गया, उसका सिर कलम कर दिया गया, खून की धारा नीचे बहती गई और फर्श पर लिखी गई अनल हक। उसके प्राण तो निकल गए, लेकिन खून ने भी अनल हक लिख दिया। उसके बाद उसकी चिता को जला दिया गया, उसकी राख जल में बहाई, तो राख ने भी वहां जल के अंदर अनल हक लिख दिया। प्रतिष्ठा हो गई। मरने को मर गए शेख मंसूर, लेकिन अपना स्वभाव नहीं छोड़ा। परमात्मा का, खुदा का नाम लेते लेते शूली पर चढ़ गए, प्रसिद्ध हो गए, विख्यात हो गए। आज भी अरब जगत में उनकी समाधि है और लोग उनकी भक्ति के ऊपर बलिहार जाते हैं, कुर्बान जाते हैं। तो प्रेमियों, बहुत से व्यवधान आते हैं, परेशानी आती हैं, लोग कुछ भी कह देते हैं। अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए, जो परमात्मा के नाम जापता है। यही सार है। एक महात्मा जी नदी में स्नान कर रहे थे, एक बिच्छू उसमें बहा जा रहा था। महात्मा जी को तो पता है कि बिच्छू डंक मारता है, ये इसका स्वभाव है। महात्मा जी को दया आ गई, उस बिच्छू को अपने हाथ में अपनी हथेली पर उठा लिया कि डूबने से बच जाएगा। अब बिच्छू का स्वभाव डंक मारना, जैसे ही हथेली पर आया उसने डंक मार दिया।
क्योंकि जीव है, उसको ज्ञान नहीं। डंक मारने से हाथ में पीड़ा हुई, हाथ हिल गया और बिच्छू फिर से जल में गिर गए। महात्मा जी ने फिर उठा लिया, 5-7 बार ऐसा हो। फिर महात्मा जी बाहर आ गए, उसको जमीन पर छोड़ दिया। वहां किनारे पर खड़े हुए लोग देख रहे थे, कहने लगे महाराज जी, ये तो एक विष से भरा हुआ, डंक से भरा हुआ जीव है, ये तो अपना स्वभाव छोड़ता नहीं, आपको क्या जरूरत है इसको उठाकर बाहर लाने की? इसका उत्तर दें। महात्मा जी ने कहा कि मेरे पास उत्तर नहीं है, उत्तर तो तुम स्वयं दे रहे हो। जब ये अपना डंक मारने का स्वभाव नहीं छोड़ सकता, तो मैं दया करने का, दयालुता का स्वभाव कैसे छोड़ सकता? गरीबदास साहिब ने दया के स्वभाव के बारे में लिखा है कि दया सर्व का मूल है। जितने भी गुण हैं व्यक्ति के अंदर, उनमें सबसे बड़ा गुण है दया। दया सर्व का मूल है। क्षमा छिका जे हुए, त्रिलोकी को तार दे, नाम निरंबन। बोलो बंदी छोड़ महाराज की जय। सत सत।